नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2015 के तहत जो कुछ पोस्ट थी उनको एक बार फिर से री एडवर्टाइज किया गया है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रिलीफ कमिश्नर टीके भट्ट जी। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानकारी चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशंस आ रही हैं और क्या जो हमारे युवा हैं उनको किसी तरह की दिक्कत तो नहीं आ रही। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो पूरा प्रोग्राम है इसके बारे में जानकारी दीजिए और क्या कोई बच्चों को दिक्कतें तो नहीं आ रही जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपके पास आ रही हैं। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो PMDP 2015 है इसके दो बड़े भारी कंपोनेंट है। एक तो गवर्नमेंट ने उस टाइम 3000 सुपर न्यूमररी पोस्ट्स क्रिएट की हैं। वो एक बार एडवर्टाइज हो गई थी, लेकिन समहाउ हमारे पास कम ऐसी पोस्टें एडवर्टाइज हो गई थी जिसके लिए हमारे पास कैंडिडेट शायद अवेलेबल नहीं थे। उसके बाद ये गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसकी सारे इशू का एग्जामिन करके इसको रिमॉडल किया गया और जो बचती हुई पोस्टें थी 1997 उनको रिमॉडल करके तो वो रेफ़र की गई रिक्रूटिंग एजेंसी को, SSRB को। और जैसा कि आप जानते हैं कि SSRB ने एडवर्टाइज भी निकाली हुई है। तो इसमें जो है हम ये कहना चाहेंगे कि बहुत बड़ा जोश और वलवला है बच्चों और बच्चियों में कि वो आ रहे हैं हमारे पास। और इसमें जो रिक्विजिशन सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत होती है, जैसे डोमिसाइल की ज़रूरत है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो ज़रूरत है, उसमें हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, इवन पेरेंट्स भी आ रहे हैं। और हम जैसा आपको जानकारी है कि डोमिसाइल के दो विंडोज़ हैं, एक तो ऑनलाइन विंडो है और एक ऑफलाइन विंडो है। तो ऑनलाइन विंडो जो मतलब ऑनलाइन वाली है उसमें भी हम इशू कर रहे हैं। और स्पेशली हमने रिसेंटली डेली न्यूज़पेपर में भी ऐड दी हुई है कि अगर किसी बच्चे का ऑनलाइन में जनरेट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस, वो हमें अपना डोम नंबर दे दें तो हम उनके प्रायोरिटी पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करेंगे। जहाँ तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट का सवाल है, माइग्रेशन का भी हमने इनफैक्ट ऑनलाइन सिस्टम के लिए NIC को हमने रजू किया हुआ है, लेकिन एज ऑन डेट वो अवेलेबल है नहीं, इसलिए हम ऑफलाइन ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितना जोश है और जितना एंथुसियाज्म है बच्चों में, मैं समझता हूँ एक बड़ी खुशहाल बात है, क्योंकि ये इंटेंट जो है ये इंटेंट है कि रिहेबिलिटेशन का मसला है कि बच्चे जाना चाहते हैं, दे वांट टू गो टू देयर ओरिजिनल प्लेसेस ऑफ वर्क, वो वहाँ काम करना चाहते हैं, वो सरकार का हिस्सा बनकर काम करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं नेशनल बिल्डिंग के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसमें हमारे पास, मैं सच में ये बता दूं कि सैटरडे शाम तक हमारे पास 3500 फ्रेश एप्लीकेशंस आई हैं माइग्रेशन के लिए, 3500। लेकिन जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि ये सारा ऑफलाइन हम कर रहे हैं, ऑनलाइन की सुविधा हमारे पास अभी नहीं है। तो एज ऑन डेट तकरीबन इस समय तक हम 1500 माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स तैयार हो चुकी हैं और हमने उनको कल शाम का, मंगलवार शाम 4 बजे का डेडलाइन दिया हुआ है। हम उसी काम में लगे हैं कि जो 3500 बच्चे सैटरडे शाम तक आए थे हमारे पास अप्लाई किए हुए, हमने बाज़ाब्ता तौर पे उनको फ़ाइल नंबर दे रखा है और उनको डेडलाइन दी हुई है कि हम कल शाम को हम दे देंगे सर्टिफिकेट्स। और हम उसी कोशिश में हैं कि उन बच्चों को वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए। आपकी चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश भी करना चाहूँगा, क्योंकि पहले इसकी डेट थी, कट ऑफ डेट थी 21 दिसंबर 2020, लेकिन अभी रिसेंटली SSRB ने डेट एक्सटेंड भी कर दी है, 5 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहूँगा कि सभी जितने बच्चे हैं या बच्चों के पेरेंट्स हैं वो आएँ, अपने आराम से सबमिट फाइल करें और यहाँ SOPs का पालन करें, क्योंकि कोविड कंडीशंस लगी हुई हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की वजह पॉलिसी है उसका हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो गॉड फॉरबिड कोई एक बच्चा कहीं कैरियर हो तो वो पूरे जो लाइन को मतलब इन्फेक्शन आ सकता है। हम वादाबंद हैं, वी आर ड्यूटी बाउंड टू डू इट, और हम तब तक नहीं ऑफिस बंद करेंगे जब तक लास्ट बच्चे का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। मीनिंग देयर बाय कि वी विल एंश्योर दैट एवरी एलिजिबल
जो भी एप्लीकेंट है वो अपना फॉर्म सबमिट कर पाए। दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पीएमडीपी का दूसरा बड़ा पोर्शन है, पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि 6000 एम्प्लॉयज़ के लिए जो वादी कश्मीर में हम पीएम पैकेज के बच्चे जो कुछ लगे हैं और जो ये लगने वाले बच्चे हैं, इनके लिए हम एकोमोडेशंस तैयार कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुई है कि विंटर में भी काम चल रहा है। और रिसेंटली वंधामा एक साइट है हमारी, वहाँ पे 12 ब्लॉक्स का लेंटर पड़ गया अभी रिसेंटली। और भी जो लोकेशंस हैं वहाँ पे शिद्दत से काम जारी है। और कोशिश हमारी है कि जितनी जल्दी से जल्दी वो 6000 अकोमोडेशंस तैयार हो जाएं। और ये जो पीएम पैकेज के अंदर बच्चे अपॉइंट हो रहे हैं, कुछ तो हो चुके हैं, पहले 3000 में कुछ होने वाले हैं, ये जो प्रोसेस चल रहा है, इन सबों को वहाँ रहने की सुविधा मिली। ये पीएमडीपी 2015 का दूसरा कंपोनेंट है। तो ये भी एक बड़ी खुशाइंद बात है और बड़ा इनकरेजिंग माहौल है कि और बच्चे भी जो उधर जो बड़ी खंदा पेशानी से दे आर कमिंग, दे आर हियर टू पार्टिसिपेट इन दिस होल प्रोसेस। तो हम भी, हमारा भी पूरा स्टाफ है। हालांकि हम लोग, आपको पता ही है, डीडीसी के इलेक्शंस भी हैं यहाँ पे। जी हाँ, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ J&K की डायरेक्शन पे यहाँ पे एक बूथ भी कायम हुआ, पोलिंग स्टेशन भी कायम हुआ, हमारे ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स उसमें भी लगे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी एप्लीकेंट आएंगे हम सबों को डोमिसाइल भी इशू करेंगे और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे ताकि वो अपना फॉर्म फिलअप करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। पीके भट्ट साहब जो जानकारी दे रहे थे, मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। खास करके जो हमारे युवा युवतियाँ रोज़ाना मेरे से भी बात कर रहे थे, अप्रोच भी कर रहे थे कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए मैं आज कमिश्नर साहब के पास आया था ताकि आप तक ये जानकारी पहुँचे। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि जो लोगों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है फॉर्म भरने में या बाकी सारी चीज़ों में, उन तक पहुंच जाए। और मैं धन्यवाद करूंगा रिलीफ कमिश्नर ऑफिस का भी, जो दिन रात काम कर रहे हैं। डीडीसी इलेक्शन के चलते भी, कोविड के चलते भी दिन रात इनका काम जारी है ताकि सभी युवा युवतियों को नौकरी मिले, कश्मीर में जाके, अपने होमलैंड में जाके वो लोग भी काम कर सकें। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली, JK मीडिया के लिए धन्यवाद। कैमरामैन अशोक चलोद्रा जी के साथ, जय हिंद।